जॉब पर्सन आए हुए हैं, जो कुछ भी नहीं करते हैं, यू आर इन अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म। आप अपनी पढ़ाई के साथ ड्यूसॉफ्ट को कीजिए, आपकी पढ़ाई और मजबूत होगी, आपके बोलने का तरीका सुधरेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज सुधरेगी, आपके परसेंटेज हाई होंगे तो क्लास में ऑटोमेटिक आपका नाम होगा। आप अपनी पढ़ाई के साथ कीजिए। ये मत देखिए कि आपको कमाना है, ये देखिए कि आपको कमाने लायक बनना है, अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करनी, ताकि 4 लोगों के बीच में नाम। आप अगर जॉब करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हर जॉब वाला अपनी जॉब से परेशान है, साइड में ड्यूसॉफ्ट स्टार्ट कीजिए। अगर 20,000 आपको जॉब से आता है, 10,000 भी यहां महीने के लिए आ रहा है, ये समझिए आपके घर के खर्चे में 4 चांद लग जाएंगे, एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप बिजनेस क्लास हैं, आप हाउस वाइफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी एक बिजनेस क्लास फैमिली से हूं, पीयूष सर भी एक बिजनेस क्लास फैमिली से। हमने तो ड्यूसॉफ्ट इसलिए किया था, इसलिए नहीं कि हमें पैसे की जरूरत है, पैसे तो हम पहले भी कमा रहे थे, हमने इसलिए किया था क्योंकि हमें एक लाइफ स्टाइल चाहिए था। हम दुकान में ऐसे कपड़े पहन के नहीं बैठ सकते थे, हम लोगों को ऐसा नहीं बोल सकते थे, हम लोगों को ऐसे मोटिवेट नहीं कर सकते थे। हमने क्लास लाइफ स्टाइल के लिए ड्यूसॉफ्ट को किया था, एक स्टेटस भरी जिंदगी के लिए ड्यूसॉफ्ट को किया था। 60 साल का काम 6 साल में खत्म करने के लिए ड्यूसॉफ्ट किया था। और अगर आप इस कैटेगरी से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ड्यूसॉफ्ट दुनिया के हर बंदे का स्वागत करती है। यहां पे 14 साल से लेकर 80 साल तक का बंदा ड्यूसॉफ्ट कर सकता है। स्वागत है आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े। कुछ चीजें जब मैंने सफर की शुरुआत की थी बिफोर ड्यूसॉफ्ट, मुझे इतना अच्छा बोलते नहीं आता था, मुझे अच्छे कपड़े पहनते नहीं आते थे, मेरे घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। शायद मैं आज इतने लोगों के बीच में बोल रहा हूं या जवाब दे रहा हूं, उस समय 2 लोगों के बीच में नहीं बोल पाता था, या मेरी मानसिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इतने एग्जाम्पल्स है मेरे पास उस समय नहीं थे। लेकिन ये सब अगर किसी ने दिया है तो ड्यूसॉफ्ट ने दिया है। अगर आपके अंदर ये घबराहट है कि पता नहीं मैं बोल पाऊंगा कि नहीं, मेरे से होगा कि नहीं, डजंट मैटर। दुनिया के सारे बड़े बड़े चमत्कार ना गांव में रहने वाले छोटे छोटे लोगों ने ही किए, कोई बड़े आदमी ने नहीं किए। विश्वास होना चाहिए आपको, विश्वास कि मैं कर सकता हूं। अगर आपके अंदर ये विश्वास है कि मैं कर सकता हूं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आ गए हैं। और अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, पता नहीं यार मेरे से होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपसे नहीं होगा, ऊपर से तथास्तु हो रहा है। भगवान तथास्तु, उसको क्या है, अच्छा मांगो तथास्तु, बुरा मांगो तो भी तथास्तु। उसने कौन सा कॉपीराइट बना के रखा, नहीं मैं सिर्फ अच्छा अच्छा दूंगा, तो बुरा किसके हिस्से में आएगा, आप ही के हिस्से में। अगर आपने सोच लिया मैं कर सकता हूं तो आप सही सोच रहे हैं, आप कर सकते हैं। और अगर आपने सोचा मेरे से नहीं होगा तो भी आप सही सोच रहे हैं, आपसे नहीं हो पाएगा। हमारे पास कोई ऐसी दवाई नहीं है जो यहां से एक पुड़िया खिलाई और पावर यार मैं कर ना। विश्वास की दवाई अगर बिकती तो मेडिकल स्टोर के हम मालिक हुआ करते। विश्वास की कोई दवाई नहीं बिका करती, विश्वास को अंदर से पैदा किया जाता है, विश्वास को अंदर से पैदा किया जाता है। एक बार एक कारखाने में यह अनाउंसमेंट हो गया कि जिसे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते थे या जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे वो मर चुका। सब हैरान, क्या बात कर रहे हो, कौन मर गया? वो सब अपना दिमाग लगा दिया, यार मैं उससे मर गया यार, अफसोस। सबकी आंखें, हजारों एम्प्लॉय, मैं बोलूँ आपके बीच से एक आदमी मर गया तो कौन मर गया? सब अपना अपना चेक करने लग जाएंगे, साला मेरे बगल वाला तो नहीं मर गया, या तो बहुत करीबी मरेगा, या तो जिसकी तमन्ना थी ये मर जाए तो मर जाए। अनाउंसमेंट हो गया, मालिक ने किया, आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे वो मर गया, आप जिससे सबसे ज्यादा नफरत करते थे मर गया। सब हैरान, यार कल ही लड़ाई हुई थी, मर गया बेचारा। ताबूत को व्हाइट कफन पहना के उसमें मैदान पे रख दिया, आओ श्रद्धांजलि दो। एक आदमी आया, फूल लाके चढ़ाया, भगवान आत्मा को शांति दे। चेहरा भी देख लो, ऐसे कफन हैरान, ये कौन है, एकदम हैरान, उसका अपना मर गया। दूसरा आदमी आया, फूल लेके गया, चेहरा देख ले, कफन, उसका ही मर गया। तीसरा हैरान कि दोनों का अपना था तो मेरा भी होगा। तीसरा आदमी कफन हटाया, फूल चढ़ाया, कफन, सब हैरान। 1000 लोगों ने कफन को फूल चढ़ाया और पूरे 1000 हैरान, कौन मर गया यार, ये तो मेरा अपना था यार। भाई साहब आप जानते हैं कौन मरा? उस
कब्र के अंदर एक आईना रखा हुआ था जिसमें आदमी खुद की शक्ल देख रहा था कि साला मैं मर गया। उस कब्र के अंदर एक आईना रखा हुआ था। ये वो आईना था जो लोगों को लड़ने के लिए मजबूर करता था, यानी कि तुम। ये वो आईना था जो लोगों को मजबूर तू नहीं कर सकता। ये वही आईना है, ये वही आईना है जो आगे बढ़ने से रोकता। मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं, मेरे से होगा ना पीयूष सर करोड़पति ना बेटा। 2 हाथ पैर आंख कान नाक मुंह यही दिया इंसान ने मेरे को, यही तेरे को। बस वो आईना मैंने 7 साल पहले देख लिया था कि प्रमोद सिंह पुराना वाला मर गया, नया वाला पैदा हो गया। आज वो आईना आपको देखने की जरूरत है। पुराना वाला हॉल के बाहर चला गया और इस हॉल से नया जोश जुनून और ललकार भरने वाला जाने वाला है यहां से। के लिए, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए एक बार धारदार क्लैपिंग हो जाए ड्यूस सॉफ्ट ओवरसीज के लिए। इस सेशन को वाइंड अप करने के पहले एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। आज उस इंसान को मार दीजिए जो आपको पीछे खींच रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूं अंकल जी? मैंने आज 40 मिनट में कोई गलत बात तो नहीं बोली, भूल चूक माफी। लेकिन अगर इंजेक्शन का दर्द होता है तो ही इंसान ठीक होता है, सहमत है? नीम कड़वी होती है तो ही वो इलाज करती है, सहमत है? गोली दवाई कभी मीठी नहीं होती, इसीलिए सेहत को असर करती है। और ड्यू सॉफ्ट वालों की बात सेहत और जुबान को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए अपनी कामयाबी होती है। कामयाबी के लिए तैयार है दोस्त? एक ही चीज बोलूंगा, एक ही चीज, कामयाबी का कोई रास्ता नहीं होता है, वहां पे रास्ते बनाने पड़ते हैं। नदी जब निकलती है तो उसके पास समुंदर से मिलने का रोड मैप नहीं होता है, नक्शा लेके नहीं निकलती कि कौन से समुंदर में जाना है कौन से में नहीं जाना। बहती जाती है, अंतिम में समुंदर को मिल जाती है। सहमत है? किसी के पास नक्शा नहीं होता है, दौड़ना पड़ता है, संगत लानी पड़ती है। फूकने वालों के साथ रहोगे तो धुएं में उड़ जाओगे, प्लान करने वालों के साथ रहोगे तो स्टेज में आ जाओगे, गॉसिप करने वालों के साथ रहोगे, बकवास करने वालों के साथ रहोगे तो एक दिन दुनिया का सबसे बड़े चाणक्य ज्ञानी बनोगे। और यदि इस स्टेज वालों के साथ आ गए तो भीड़ को चीरते हुए इस छिंदवाड़ा में, इस इंडिया के अंदर अपना इतिहास बनाने के लिए आप इस स्टेज तक आ जाओ। एक छोटी सी चीज इस पूरे सेशन को वाइंड अप करेगी। मैं आपको सारी बातों का एक सार दे रहा हूं। शायद मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन घटना यही थी, एक सीख जिसने मुझे बदला, जिसने मेरे अंदर विश्वास लाया, जिसने मुझे इस स्टेज तक लाके खड़ा किया, जिसने जब मैं टूटा मुझे रोका, जिसने इन सामने वाले लीडर्स को बनाया। एक छोटी सी चीज, एक आदमी जब बहुत पढ़ा लिखा होता है तो उसे घमंड हो जाता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, जैसे कि मैं 90%। तू मेरे को क्या सिखाएगा भाई? 10th में 91.2% है। यहाँ कोई है जो हाथ ऊपर करे 91 प्लस वाला? एक बंदी, 2 बंदी, 3 बंदी, 600 की भीड़ में 3 लोग हैं 90 से ऊपर वाले, तो बाकी क्या करें? 90 वाले मैडम उसके बाद भी, हाँ जी 4था नंबर है, बिल्कुल आपके लिए एक बार ताली हो जाए। 4 लोग हैं 91 और आपके सामने मध्य प्रदेश का टॉपर मिस्टर शैलेंद्र सिंह ठाकुर यहाँ पे खड़ा हुआ है, सीएम से अवार्ड लिया हुआ, जो ड्यू सॉफ्ट कर रहा है। एक बार इसके लिए क्लैपिंग हो जाए। एक छोटी सी चीज